शुड और कुड के बारे में। इससे पहले मैं 2 वीडियो बना चुकी हूँ, मैं माइट के ऊपर और विल, शैल और कैन के ऊपर। अगर जो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, वुड, शुड एंड कुड। तो आज सबसे पहले जानते हैं इनका मीनिंग। कुड को हम हिंदी में बेसिकली यूज करते हैं पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए, और जिसका हिंदी में मीनिंग निकलता है सकता था, पाता था और कर लेता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वॉन्ट टू से, जब मैं छोटा था तो मैं अच्छा डांस कर पाता था। तो हम इसे इंग्लिश में कैसे करेंगे? When I was young, I could dance very well. जब मैं छोटा था तो बहुत अच्छे से डांस कर लेता था। ठीक है, तो लेता था, पाता था, सकता था, हम अलग अलग सेंस में पास्ट की एबिलिटी को कहते हैं। तो कुड का मीनिंग यही निकलता है, पास्ट की हैबिट्स के बारे में, एबिलिटीज के बारे में जब हमें बताना हो तो हम यूज करते हैं कुड का। अब वुड का यूज देखते हैं। वुड का मीनिंग देते हैं होता। जब कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, ऐसा, अगर जो ऐसी सिचुएशन रही होती तो ऐसा होता, मैं ऐसा कर रहा होता। ठीक है, तो हिंदी में वुड का मीनिंग निकलता है होता। आगे देखिए शुड का मीनिंग निकलता है, शुड का मीनिंग निकलेगा चाहिए। शुड का मीनिंग होता है चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको ये काम नहीं करना चाहिए। अब देखो इनके यूजेस देखते हैं। पास्ट ऑफ कैन हमने इससे पहले की वीडियो में पढ़ा हुआ है। कैन की यूज होता है एबिलिटी, टू शो प्रेजेंट एबिलिटी, जो एट द प्रेजेंट मोमेंट में हमारे आज की डेट में जो हमारे पास एबिलिटीज हैं, अगर जो हमको किसी एबिलिटी के बारे में बताना हो तो हम कैन का यूज करते हैं। अगर जो पास्ट की एबिलिटी के बारे में बताना हो तो हम यूज करते हैं कुड का। ठीक है, आगे देखो पॉसिबिलिटीज। तो किस तरह की पॉसिबिलिटी? पास्ट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को शो करने के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। अगर जो किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो अभी हम बिल्कुल डिटेल में ये सारे चीजें डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जाम्पल। मैं आपको यहाँ पे अभी बस इंट्रो दे रही हूँ। आगे देखो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में भी हम कुड का यूज करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का मतलब होता है जब हम अपनी बात को इनडायरेक्ट वे में कहते हैं। ठीक है, अगर जो मैं डायरेक्ट कहना हो, अपनी एबिलिटी बतानी हो, आई कैन डांस, ठीक है, या ही कैन डांस। अगर जो हमें इसे रिपोर्टेड या इनडायरेक्टली कहना हो, ही सैड ही कुड डांस। ओके, आगे ये देखो, उसने कहा कि वो डांस कर सकता है। आगे देखो वुड का मतलब होता है यानी कंडीशनल सेंटेंस, यानी रिपीटेड एक्शन में, यानी पास्ट की रिपीटेड एक्शन में। ठीक है, विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। विल का यूज करते हैं जब फ्यूचर की बात होती है, वुड का यूज करते हैं जब पास्ट की कोई बात कर रही हो, कोई रिपीटेड एक्शन हो। हम एग्जांपल के साथ समझेंगे इसको। आगे है इमेजिनरी सिचुएशन हो, बिल्कुल अनरियलिस्टिक सिचुएशन हो। जैसे इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर आई वुड चेंज लॉट्स ऑफ थिंग इन आवर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वुड का यूज किया है। ठीक है, तो वुड का यूज करते हैं जब इमेजिनरी सिचुएशन हो। मैं कभी प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकती, और इसीलिए जब इमेजिनरी सिचुएशन हो तो हम वुड का यूज करते हैं। ओके, आगे देखो पोलाइट विश। आप किसी के लिए विश करते हैं तब भी हम वुड का यूज करते हैं। जैसे आई विश इंडिया वुड बी अ डेवलप्ड कंट्री सून। तो यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं विश कर रही हूँ कि इंडिया जल्दी ही एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। आगे पोलाइट रिक्वेस्ट। अब देखो कुड का यूज भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं और वुड का यूज भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, और इन दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। तो आप चाहे तो कुड का यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो वुड का यूज कर सकते हैं। बोथ आर करेक्ट। आगे देखो ऑफर। जब हम किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं, वुड यू लाइक टू हैव सम वाटर फॉर ड्रिंक या एनीथिंग एल्स, तो हम जब किसी को कोई चीज ऑफर करते हैं तो हम वुड का यूज करते हैं। इनविटेशन। आप किसी को इनवाइट करते हैं तो भी हम वुड का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं वुड यू लाइक टू ईट समथिंग।
ठीक है, या वुड यू जॉइन अस, या वुड यू लाइक टू सिट विद अस, तो हम किसी को सीट ऑफर कर रहे हैं, सॉरी इनवाइट कर रहे हैं अपने साथ ज्वाइन होने के लिए। ठीक है, तो हम जब अपने साथ किसी भी तरह का इनविटेशन देते हैं, अपने घर में आप किसी को इनविटेशन देते हो किसी तरह का डिनर के लिए, लंच के लिए, तो हम वुड का यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ये शुड क्या है, आपको ये शुड बहुत ही ईजी है और सभी को यूजुअली पता है। शुड का मीनिंग होता है चाहिए, और चाहिए शुड का यूज़ करते हैं हम जब आपको किसी को सजेशन देना हो, किसी तरह का एडवाइस देना हो। यू शुडंट ड्रिंक अ लॉट, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं किसी को। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम किसी को सजेशन देते हैं या किसी तरह का की एडवाइस देते हैं तो हम यूज़ करते हैं शुड का। अब चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इन्हें एकदम एक्सप्लेन वे में समझते हैं कि हम किस तरह से कुड का यूज़ करते हैं। तो देखिए, पास्ट एबिलिटी को शो करने के लिए आई कुड स्विम वेरी वेल व्हेन आई वाज यंग, यानी मैं बहुत अच्छा स्विम कर लेता था जब मैं बहुत यंग था। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, was यानी पास्ट में है, सेंटेंस पास्ट में है, तो हमने क्या बताया यहाँ पे पास्ट की एबिलिटी, और पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हमने यहाँ पे यूज किया है कुड का। ओके, तो जब भी हमें पास्ट की एबिलिटी शो करनी हो तो हम यूज करते हैं हमेशा कुड का। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, शी कुडंट स्पीक प्रॉपरली व्हेन शी वाज अ किड। तो यहाँ पे भी शी वाज अ किड मीन्स ये क्या है, पास्ट में है, दिस सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस। तो जब पास्ट की एबिलिटी बताई जाए तो क्या करते हैं, तो हम यूज करते हैं कुड का। ओके, आगे देखो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो प्रेजेंट की या फिर फ्यूचर में, ठीक है, यानी सर्टेनिटी ना हो कि सिर्फ पॉसिबिलिटी हो, तो हम यूज करते हैं कुड का। फॉर एग्जाम्पल, शी कुड बी इन द ऑफिस, हो सकता है कि वो ऑफिस में हो। इट इज पॉसिबल और नॉट टू बी मीन्स ये पॉसिबल हो सकता है कि वो ऑफिस में हो, और ये भी हो सकता है कि वो ऑफिस में ना हो। तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कुड का। सेकेंड देखो, दे कुड बी कम बैक टिल ट्यूसडे मॉर्निंग, हो सकता है कि वो ट्यूसडे मॉर्निंग तक वापस आ जाए। तो ये क्या, इसमें सर्टेनिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि वो ट्यूसडे मॉर्निंग तक वापस आ ही जाएंगे। अब देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कुड यू ओपन द डोर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए दरवाजा खोल दोगे। तो यहाँ पे जब भी आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तो आप कुड का यूज करते हो, और आप इसी के साथ वुड का यूज भी कर सकते हैं, वो भी एकदम ठीक होगा। और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, जब भी आप किसी कुछ पूछते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो हमेशा क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में होता है। आगे देखो, कुड यू मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए एक कप कॉफी बना दोगे। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, कुड का। रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, जब हम अपनी बात को डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट वे में कहते हैं। ठीक है, हमसे किसी ने कुछ कहा और हम इनडायरेक्टली कह रहे हैं किसी तीसरे से, तो उसे रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। तो उसमें जब भी एबिलिटी बताइए, किसी ने अपनी एबिलिटी बताई कैन कह के, आई कैन डांस, आई कैन स्विम, आई कैन स्पीक वेरी वेल, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। तो इसमें हमने क्या है, उसने अपनी एबिलिटी बताई है। अब आपको किसी को थर्ड पर्सन को सामने वाले सेकंड पर्सन के बारे में बताना है, तो आप क्या कहोगे, आप उसे उस कैन करके नहीं कहोगे शी कैन, नो, यू हैव टू से she said that she could dance well, she said that she could sing well, she could cook well. Okay, जैसे he said that he could क्या है, answer the phone while she saw, अगर वो उसने कहा कि वो आंसर कर सकता था, अगर जो वो मतलब फोन कॉल को देखता, हमारी कॉल को देखता, तो वो जरूर आंसर कर सकता था। आगे देखो, she
said that she could sing a song. उसने कहा कि वो एक गाना गा सकती है। तो जब भी हम इनडायरेक्टली किसी चीज़ को बोलते हैं, किसी की एबिलिटी को शो करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं कुड का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं वुड की तरफ। तो अब बात करते हैं यूजेस ऑफ वुड। वुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं? रिपीटेड एक्शन में। तो हम वुड का यूज़ करते हैं जब भी रिपीटेड एक्शन हो, यानी पास्ट में कोई ऐसी हैबिट थी या कोई ऐसी चीज़ थी जो हम रिपीटेड वे में करते थे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वुड का। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड गो टू द सेम बीच एवरी समर। तो मैं सेम बीच जाती थी हर समर, हर समर में मैं जो है सेम बीच जाती थी। सेकेंड देखो, व्हेन आई वर यंग माई मदर वुड कुक डिलीशियस मील फॉर मी। जब मैं यंग थी, यानी जब मैं छोटा था या छोटी थी, तो मेरी माँ मेरे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया करती थी। तो यहाँ पे भी क्या है? रिपीटेड एक्शन है कि माँ क्या करेगी? माँ एक दिन तो खाना बनाएगी नहीं, बचपन में तो डेली बनाती होंगी। तो ये क्या है? रिपीटेड एक्शन है। आगे देखो, इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशन। जब भी हम कोई चीज़ इमेजिन करते हैं या कोई अनरियल सिचुएशन होती है जो रियल में पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। तो मैं उड़ता, ठीक है। तो ये होता है कंडीशनल, बेसिकली कंडीशनल सेंटेंसेस में हम वुड का यूज़ करते हैं। जैसे अगर जो मैं बर्ड होता, ठीक है, अगर जो मैं बर्ड होता तो क्या कर सकता? तो मैं उड़ता। आई बात समझ में? अगर जो मैं बर्ड होता तो उड़ता। इफ आई हैड अ मैजिक वैंड। अगर जो मेरी क्या है, मेरे पास मैजिक वैंड होता, आई वुड मेक एवरीवन इक्वल। तो मैं सभी को समान बना देता। तो मैं क्या करता? सभी को समान बना देता। आगे देखो, क्या है? फॉर विश एंड पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए और विश के लिए हम क्या यूज करते हैं? वुड का। फॉर एग्जाम्पल, आई विश इंडिया वुड बिकम अ डेवलप्ड कंट्री सून। मेरी ये इच्छा है कि मेरी ये विश है कि इंडिया जो है जल्दी ही एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए। सेकेंड देखो, वुड यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद करेंगे या कर सकते हैं। तो इसमें भी क्या है? आपने पोलाइट रिक्वेस्ट की है। तो यानी जब पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, कोई कुछ विश करना हो, किसी को के लिए कोई इच्छा जाहिर करनी हो, प्रार्थना करनी हो, तो आप यूज़ करते हैं। प्रार्थना नहीं, सॉरी, विश करनी हो तो आप यूज़ करेंगे वुड का। अब देख लेते हैं ऑफर और इनविटेशन के लिए। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफ़ी और टी। क्या तुम चाय या कॉफ़ी पीना पसंद करोगे? तो आप इसमें क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं कॉफ़ी और टी, ठीक है। तो आप किसी को क्या करते हैं? जब ऑफर करते हैं तो आप वुड का यूज़ करते हैं। सेकेंड देखो, वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर अ डिनर टुनाइट। क्या आप मुझे ज्वाइन करेंगी डिनर के लिए? सॉरी, हाँ, आज शाम के डिनर के लिए क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे? तो जब आप किसी को इनविटेशन देते हैं तो भी आप वुड का यूज़ करते हैं। वुड यू वेट फॉर अ मिनट। आपने क्या किया है? यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, ठीक है। तो हमने पहले देख लिया था। देखो, इन रिपोर्टेड स्पीच में मैंने आपको बता दिया रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग। He said that he would। अब यहाँ पे जो डायरेक्टली कहना होता तो विल का यूज होता, बट आपको इनडायरेक्टली कहना है तो वुड। शी वुड कुक फॉर अस। वो हमारे लिए खाना बना सकती थी, ठीक है। उसने कहा कि वो हमारे लिए खाना बना सकती थी। पास्ट की बात हो गई। शी सेड दैट शी वुड गो आउट। उसने कहा कि वो उसके साथ बाहर जा सकता था। तो यहाँ पे वुड का जो है बाहर जाता, तो यहाँ पे वुड का यूज़ हुआ है। अगर जो फ्यूचर में बात करनी होती तो विल लगाता कि वो उसके साथ बाहर जाएगा। विल का यूज़ करके ही विल गो आउट विद हिम, वो उसके साथ बाहर जाएगा। और शी विल कुक फॉर अस, वो हमारे लिए खाना बनाएगी। मगर हम इसे इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं, दैट्स व्हाई वी यूज या वुड। ओके फाइन, अंडरस्टैंड। आगे चलो, आगे बात करते हैं। बात कर लेते हैं सजेशन और एडवाइस के लिए। यू शुड वॉक डेली। तुम्हें डेली वॉक करनी चाहिए। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आपको सजेस्ट कर रहे हैं। यू शुड ट्राई बनाना शेक फॉर गेनिंग वेट। अगर जो तुम्हें अपना वजन बढ़ाना है तो तुम्हें बनाना शेक ट्राई करना चाहिए। तो ये क्या एडवाइस है, सजेशन है। आगे है यू शुडंट ट्राई फास्ट। ये क्या है? ये आपको एडवाइस की गई है, ये सलाह दी है इसमें कि आपको फास्टली ड्राइव नहीं करना चाहिए। वी शुडंट फाइट, इट्स नॉट अ गुड। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है। तो जब भी हम बात करते हैं
ड्राई फास्ट, यानी जब भी हम किसी को सजेशन या सुझाव देते हैं तो हम यूज़ करते हैं शुड का। आई होप यू अंडरस्टैंड। शुड का तो कॉन्सेप्ट ही बहुत छोटा सा था, बट मैंने ट्राई किया है कि आपको सब कुछ समझ में आए अच्छे से। अगर जो आपको अच्छा लगा हो, मेरा पढ़ाया समझ में आया हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को। और मे और माइट के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड लाइफ।